नमस्ते। मैं राहिश। आज मैं भारत के मिसाइल मैन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आज अक्टूबर 15, 2021 को उन महापुरुष की जयंती है जिन्होंने भारत को अग्नि की शक्ति दी, जिन्होंने भारत को अग्नि से ज़्यादा उज्जवल किया और जिन्होंने 130 करोड़ भारतीयों के मन में एक पवित्र अग्नि को प्रज्वलित किया। ये महापुरुष है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। डॉक्टर कलाम का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पिता एक नौका के मालिक थे, जिससे वो तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच लाते ले जाते थे। डॉक्टर कलाम के बचपन के दिन बहुत कठिनाइयों से भरे थे। उन्हें परिवार की कमाई में संयोग करने के लिए अखबार बेचने पड़ते थे। डॉक्टर कलाम का पसंदीदा विषय था गणित और उसमें उन्हें बहुत अच्छे अंक भी मिलते थे। डॉक्टर कलाम ने पहले रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल और फिर एक हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम, फिर सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जहाँ से वो फिज़िक्स में ग्रेजुएट हुए, और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शिक्षा ली। डॉक्टर कलाम अपने शिक्षण के बाद भारतीय वायुसेना में एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें 9वां पद मिला, जबकि वायुसेना में 8 जगहें थी। इसके बाद डॉक्टर कलाम निराश हो गए थे। फिर वो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वहाँ एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पर शामिल हो गए, 250 रुपये की मासिक तनख्वाह पर 1958 में। 1960 में डॉक्टर कलाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में शामिल हो गए। वहाँ डॉक्टर कलाम ने एक छोटी टीम का नेतृत्व किया जिसने एक हवरक्राफ्ट बनाया, जिसे नंदी नाम दिया गया। डॉक्टर कलाम उसके आविष्कारक और पायलट थे। उस हवरक्राफ्ट की क्षमता 550 किलोग्राम के सामान को ले जाने की थी। डॉक्टर कलाम ने उसमें कई VIP लोगों को सैर दी थी। एक दिन डॉक्टर कलाम को उस हवरक्राफ्ट में प्रोफेसर MG के मेनन को एक सैर देने के लिए कहा गया। प्रोफेसर मेनन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के निर्देशक थे। प्रोफेसर मेनन डॉक्टर कलाम से बहुत खुश थे और उन्होंने डॉक्टर कलाम को इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार में शामिल होने के इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। उस समय इनकोस्पार भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू करने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर कलाम को चुन लिया गया और डॉक्टर कलाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पहले वैज्ञानिकों में से एक बन गए। बाद में डॉक्टर कलाम को कुछ और भारतीय वैज्ञानिकों के साथ US भेजा गया नासा में प्रशिक्षण लेने के लिए। जब डॉक्टर कलाम नासा के वेलिप्स फ्लाइट फैसिलिटी में थे, तब वहाँ एक चित्र लगाया हुआ था जिसमें एक युद्ध को दिखाया गया था, जिसमें रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, और जो पक्ष असल में रॉकेट्स इस्तेमाल कर रहा था वो थी टीपू सुल्तान की सेना ब्रिटिशों के विरुद्ध। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने इनकोस्पार के अंदर और बाहर कई पद संभाले। 1969 में इनकोस्पार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या ISRO में बदल दिया गया और ISRO के चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 को विकसित करने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया और डॉक्टर कलाम को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इस कार्यक्रम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया। डॉक्टर कलाम ने इस कार्यक्रम को बहुत मुश्किल रास्तों पर भी संभाला और 1980 में आखिरकार भारत ने अपनी स्वतंत्र उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता हासिल कर ली। इसके बाद डॉक्टर कलाम को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के एरोस्पेस डायनामिक्स एंड डिज़ाइन ग्रुप के निर्देशक का पद दिया गया, जिससे वो भारत के भविष्य के रॉकेट्स को आकार दे पाए। इसके बाद भारत सरकार ने डॉक्टर कलाम को ISRO से DRDO में विस्थापित किया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के प्रमुख की जिम्मेदारी लेने के लिए। IGMDP में 5 अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स विकसित किए गए, जो थे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग।
अग्नि मिसाइल, जिसे एक री एंट्री एक्सपेरिमेंट व्हीकल के तौर पर विकसित किया जा रहा था, डॉक्टर कलाम का ड्रीम प्रोजेक्ट था। पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल बन गई और अग्नि आगे चलकर भारत की न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन गई। आईजीएमडीपी के बाद कई मिसाइल सिस्टम्स डेवलप किए गए जिसकी टेक्नोलॉजी आईजीएमडीपी के मिसाइल्स पर आधारित थी। आईजीएमडीपी के बाकी मिसाइल सिस्टम्स भी भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1992 में डॉक्टर कलाम डीआरडीओ के प्रमुख और प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर बने। इस पद पर सबसे पहले डॉक्टर कलाम को चुना गया। 1998 में भारत ने पोखरण 2 टेस्ट किया, जिसमें भारत ने 2 दिन में 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए। डॉक्टर कलाम इस परीक्षण के चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। उसी साल डॉक्टर कलाम और हृदय रोग विशेषज्ञ सोमा राजू ने एक कॉर्नररी स्टेंट विकसित की जिसका नाम कलाम राजू स्टेंट था, और 2012 में एक टैबलेट कंप्यूटर विकसित किया स्वास्थ्य देखभाल के लिए, जिसे कलाम राजू टैबलेट नाम दिया गया। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम ने 2007 तक भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली। इसी दौरान डॉक्टर कलाम ने उनके बचपन का सपना, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में सफ़र करने का सपना पूरा किया। भारत की जनता डॉक्टर कलाम को दूसरी बार अपना राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर कलाम को दोबारा अपने पढ़ाने के जीवन में लौटना था। इतने सारे राष्ट्रीय कार्य करने के बाद डॉक्टर कलाम ने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर कलाम को देश और विदेश से कई पुरस्कार मिले। डॉक्टर कलाम को यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्कॉटलैंड के पुरस्कारों के साथ और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिए गए। भारत ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स है, उनके साथ और कई सम्मान दिए। संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस घोषित किया है डॉक्टर कलाम की जयंती पर। डॉक्टर कलाम ने लिखी किताबें भी बहुत प्रचलित है। डॉक्टर कलाम की आत्मकथा अग्निपंख का अब तक करीब 13 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, गुजराती, बांग्ला और यहाँ तक कि चीनी और फ्रेंच भाषा भी। डॉक्टर कलाम केवल एक राष्ट्रपति नहीं थे, डॉक्टर कलाम जनता के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन थे। डॉक्टर कलाम केवल एक राष्ट्रीय महापुरुष नहीं थे, डॉक्टर कलाम एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थान थे। संक्षिप्त में डॉक्टर कलाम भारत की एकता, अखंडता और स्वाधीनता के प्रतीक थे और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद।